बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बन्स। माशाल्लाह कितने ज़्यादा ये स्पॉन्जी और ज़बरदस्त किस्म के टेक्सचर के साथ बन के तैयार हुए हैं। इसको मैं कई बार बना चुकी हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो इसका निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, थोड़े से नमकीन साइड पे बनाए तो बर्गर बन्स के तौर पे सर्व कर सकते हैं, और अगर थोड़े से मीठी साइड पे बनाए तो हम लोग इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे, रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रेसिपी को मुकम्मल तौर पे देखने से आप लोगों की समझ में आएगा कि वो कौन कौन सी बातें हैं कि जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने इस बन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास मैदा है, और मैदा जो है वो मैं ले रही हूँ 6 कप, यानी इसको अगर हम ग्राम्स में इसकी बात करें तो 600 ग्राम तो 6 कप के बराबर ये मैदा मैंने ले लिया और इसको मैंने छान के डाला। अब ये मैंने 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर नमक डाला, और इसके साथ मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 अदद अंडे। तो इसमें टोटल 6 टेबलस्पून चीनी जो है वो जाएगी। तो 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और बाकी 2 टेबलस्पून जो है वो मैं इसके दूसरे स्टेप में डालूंगी। तो ये मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी, और ये मेरे पास मिल्क पाउडर है जो कि मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून बिल्कुल ही। तो ड्राई मिल्क पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, और 1 टेबलस्पून मैंने एका पाउडर जो है वो इसके अंदर डाल दिया। एका 300 इसी नाम से आपको मिल जाता है। अब ये मैंने 3/4 कप के बराबर दूध जो है वो डाल दिया एक प्याले के अंदर। दूध जो है वो नीम गर्म है, और इसके साथ ये बाकी 2 टेबलस्पून मैंने चीनी जो है वो यहाँ पे डाल दी। तो टोटल 6 टेबलस्पून चीनी, और ये इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ यीस्ट यानी कि खमीर, खुश्क खमीर, और ये मैंने इसका 1.5 टेबलस्पून जो है वो डाल दिया। अब मैं इसको छोड़ दूंगी। अब मैं इसको गूंद रही हूँ मशीन में। आप लोग इसको अगर हाथ से गूंदना चाहें तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको रगड़ रगड़ के गूंदना होता है ताकि इसका ग्लूटीन जो है वो रिलीज हो जाए। ग्लूटीन का रिलीज होना ज़रूरी है। तो मशीन को मैं ऑन कर रही हूँ, और जो दूध और यीस्ट वाला मिक्सचर है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालती जाऊंगी। ये वो मेरा मिक्सचर है यीस्ट और दूध का। तो मशीन जो है उसको मैं ऑन कर लूंगी। मशीन मेरा ऑन हो गया, और थोड़ा थोड़ा करके ये जो लिक्विड है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब चूंकि ये लिक्विड हमारा बहुत कम है, तो जितनी ज़रूरत होगी मैं उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर डालती जाऊंगी, ताकि हमारा डो जो है वो गूंद जाए। बहुत नरम नहीं गूंदेंगे, सख्त भी नहीं गूंदेंगे। सख्त डो को गूंद लिया तो फिर वो राइज नहीं होगा ठीक से। ये देखें इसमें गुंजाइश है अभी, तो मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दूंगी। तो आप लोग अपने मैदे के को देखते हुए आपने इसके अंदर लिक्विड जो है वो शामिल करना है। बाज़-औक़ात मैदा उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, बाज़-औक़ात इसको वो कम एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई जा सकती, ये मैदे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, लेकिन जब इसको मैं टच कर रही हूँ तो ये टच कर होने पे मेरी उंगलियों के साथ चिपक रहा है। तो सारे का सारा जो मैदा है उसको एक जगह इकट्ठा कर लें, और एक मरतबा फिर से मैं मशीन जो है इसको ऑन कर लूँगी, और मैं अच्छी तरह से इसको फिर से गूंद लूँगी। ये देखें ये नीचे जाके गिर गया और उस डो हुक से। फिर से मैंने मशीन जो है उसको ऑन किया। थोड़ी देर के लिए इसको मैं मज़ीद गूंद लूँगी। अब ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी, और ये 1/4 कप के बराबर है। आप लोग चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। सारे का सारा एट अ टाइम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो मैं भी इसके 1 टेबलस्पून डालकर मैं इसको मशीन से गूंदती जा रही हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो घी है ये इसके अंदर मिक्सअप हो रहा है। घी के अंदर दाना नहीं होना चाहिए, बस स्मूथ उसका वो पेस्ट हो। अब थोड़ी देर के बाद इसको जब मैंने गूंद लिया तो मशीन जो है उसको मैंने यानी इसको जब मैंने गूंद लिया, इसको मैंने बंद किया। ये देखें ये अभी भी मेरी उंगलियों के साथ चिपक रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद लूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद इसको जब मैंने मज़ीद गूंदा तो ये डो के साथ चिमट के रह गया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा बिल्कुल डो जो है वो रेडी है, ये तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको निकाल लिया और ये ग्रीस प्याले के अंदर डाल दिया, और इसको क्लिंग मैंने चढ़ा दिया ताकि इसके ऊपर जो पपड़ी है वो ना बने। जब डो इकट्ठा होना शुरू हो जाए, वो आपके हाथों के साथ चिपकना छोड़ दे, तो समझे ये रेडी है।
अब इसको मैंने 2 घंटे छोड़ दिया था क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था। ये अच्छी खासी राइस हो चुकी है ये डो। तो अब इसका ये जो क्लिंग है ये मैं हटा दूंगी और क्लिंग को हटाने के बाद इसको मैंने नीचे पंच डाउन करना है। इसके अंदर जितनी एयर है वो सारी की सारी मैं निकाल लूंगी और इसके बाद इसको मैं शेप जो है वो दूंगी। ये देखें इसका क्लिंग मैंने हटा दिया और माशाल्लाह ये कितना अच्छा डो जो है वो राइस हो चुका है। इसको नीचे पंच डाउन करेंगे। थोड़ा सा मैदा जो है वो मैं डस्ट कर रही हूँ अपने सरफेस के ऊपर इस तरह से और इसके बाद ये सारे का सारा मैदा जो है वो मैं इसके ऊपर निकाल लूंगी। और ये कितनी स्मूथली सारे का सारा मैदा जो है वो नीचे निकल के आ चुका है। इसको अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि एयर इसकी निकल जाए। और इसके बाद में इसके पोर्शंस जो हैं वो काट दूंगी। आप लोगों ने जितने बड़े बंस बनाने हैं उसी हिसाब से इसको काट दीजिएगा। मैं थोड़े से बड़े बड़े बनाऊंगी तो मैं इसके उसी हिसाब से पोर्शंस जो हैं वो काट रही हूँ। इस तरह से आपके इक्वल साइज में पेड़े जो हैं वो बन जाएंगे। तो ये मैंने काट दिए और इतने मिकदार में मेरे तकरीबन 12 बंस जो हैं वो बन गए। तो ये एक पोर्शन मैंने उठा लिया और सरफेस के ऊपर मैं गोल गोल इसको घुमा दूंगी इस तरह से और इसको मैंने राउंड शेप जो है वो दे दी। ट्रे मेरी ग्रीस्ड है और उसके अंदर मैं इसको रखती जाऊंगी। अभी ये इतने साइज में है और इसको मैंने एक प्लास्टिक के लिफाफे के अंदर डाल दिया ताकि ये जल्दी से राइज हो जाए और ये ऊपर से खुश्क भी ना हो। तो इसको मैं बाद में चेक करूंगी। थोड़ी देर के बाद जब इसको मैंने चेक किया तो ये हल्के हल्के राइज हो चुके थे। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि इस मौसम जो है वो सर्दी का है तो इसलिए इसको टाइम चाहिए था राइज होने के लिए। और फिर जब इसको मैंने निकाला तो ये इतने राइज हो चुके थे। और अब इसके ऊपर मैं अंडा जो है वो ब्रश करूंगी। अगर आप लोगों को इसके ऊपर दूध जो है वो ब्रश करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे से कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आता है। और इसके ऊपर अंडा ब्रश कर लेने के बाद इसको मैंने बेक किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 से 30 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। वो आप लोग इसको प्रेस करें उंगली से हल्का सा, अगर ये वापस पलट के आती है इट मीन्स कि ये डन है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।